एक और जेई एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया कोटा में, उसकी उम्र जो है 16 साल की थी। एंड रिसेंटली अभी इस वेबसाइट से मुझे न्यूज़ मिली, दिस इज़ प्रॉब्ली द 18th केस ऑफ सुसाइड इन कोटा। और बहुत बार ये बार बार होता रहता है रेगुलरली, बार बार तुम्हें न्यूज़ सुनने को मिलती होगी। और शुरू में एक वेव आती है, कुछ लोग कंसर्न हो जाते होंगे और फिर सब लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को, और फिर कोई 19th बंदा आएगा जो सुसाइड करेगा। उस इंसान की एक बार 2 मिनट के लिए जब स्टेट फील करके देखोगे ना, जो करता है सुसाइड, मतलब सोचता है, जो बुरा लग रहा होता है उसे, दुख दुख जो होता है एक्चुअली में, उस स्टेट का छोटा 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 पोर्शन है ना, अगर हमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फील किया है, मतलब वो एक बड़े फॉर्म का डिप्रेशन ही होता होगा आई फील, जो इतने बड़े मैग्नीट्यूड तक पहुंच जाता है कि इंसान, मतलब सोच रहे हो कितनी दम लगती होगी सुसाइड करने में। एक जेई का पेपर, एक 300 नंबर के पेपर ने उसको ये करवा दिया, मतलब इतनी दम लगवा दी उससे कि वो सुसाइड कर ले। एंड इट फील्स वेरी बैड कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, मतलब मैं बिल्कुल ऑन द स्पॉट वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसमें ज़्यादा एडिट वगैरह नहीं कर रहा हूँ। बट दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली नॉट फॉर पेरेंट्स, नॉट फॉर टीचर्स। उनको तो इतना समझदार होना चाहिए, उनकी उम्र है इतनी, उनको इतना समझदार होना चाहिए कि वो बच्चे को ब्रॉडर स्पेक्ट्रम की जानकारी दें। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, बच्चों के लिए है। ठीक है, ऊपर से एक्चुअली हो क्या रहा है मुझे तुम्हें ये बताना है। ठीक है, ऊपर से ग्लोबल स्कोप में तुम्हारे साथ होता क्या है जब तुम जेई प्रिपरेशन करते हो। मैंने जेई प्रिपरेशन करी थी, मेरा जेई नहीं हुआ था, मतलब मेंस क्वालिफाई हो गया था, फिर मैं कोटा गया था, कोटा का पूरा मैंने कल्चर देखा है, उसके बाद मेंस सॉर्ट ऑफ नॉर्मल रैंक आई थी, फिर से मेरा एडवांस नहीं हुआ था और फिर मैं कॉलेज ही नहीं गया था। ऐसी मेरी लाइफ रही है, तो तुम देखा होगा मीडियोकर टाइप रही है इन टर्म्स ऑफ स्कोर्स वगैरह। ठीक है, तो द थिंग इज़ कि तुम जेई की तैयारी शुरू करते हो। मैं एक जेई की तैयारी शुरू करी थी, बहुत मैं एक एनर्जेटिक बच्चा था, फिज़िक्स मैथ्स को पढ़ने की उसके अंदर बहुत चाह थी कि सीखूंगा, दुनिया को और ज़्यादा समझूंगा, एंड फोटोग्राफी भी करूंगा, 10 तरह की चीज़ें करूंगा, एक्सप्लोर करने का बड़ा मन था मेरा दुनिया को। कॉलेज जाऊंगा, बढ़िया, मतलब कूल बंदा बनूंगा कॉलेज का, बहुत ज़्यादा जिम करूंगा, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, है ना। बहुत डाइवर्स टाइप का बच्चा था मैं। जेई की तैयारी शुरू हुई, डाइवर्स तब भी था, बट आसपास का इन्वायरमेंट में हर बंदा जेई की बातें करने लग गया। सुबह उठो जेई की बातें, रात को जाओ जेई की बातें, हर समय जेई की बातें होती रहती थी। तो knowing logically that there are so many things that I want to explore in life and this IIT JEE is a very small thing, बट क्योंकि आसपास हमेशा वही बात हो रही है पूरे दिन भर, दोस्त से जेई की बात हो रही है, सुबह उठते ही आईआईटी जेई की बात हो रही है, कोचिंग में टीचर आईआईटी की तारीफ कर रहे हैं और किसी चीज़ की कोई तारीफ नहीं कर रहा, कोई फिजिक्स मैथ्स की तारीफ नहीं कर रहा, कोई म्यूजिक की तारीफ नहीं कर रहा, कोई डांस की तारीफ नहीं कर रहा, कोई कोई सिर्फ जेई की बात हो रही है। तो नोइंग द फैक्ट आई गॉट ऑब्सेस्ड विद आईआईटी जेई की प्रिपरेशन। एंड वो फिर इमोशन बॉन्ड बिल्ड हो गया उस चीज़ से। फिर बाद में जस्ट मेंस क्वालिफाई हुआ था तो बहुत दुख होने लगा। मेरे को अभी भी याद है जब मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे थे, मेरे आंसू आ गए। और मैं ऐसा इंसान था जिसके लिए लॉजिकली पता था इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, स्टिल जब नंबर कैलकुलेट करे, मैं नंबर कैलकुलेट करते एक आंसू गिरा, एंड द फर्स्ट वर्ड वॉज सब बर्बाद हो गया। एंड आई वॉज अ वेरी बोल्ड पर्सन, मतलब मैं रोता होता बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, उस इंसान को भी रुला दिया इसने। ठीक है, जो बहुत कम हंसता रहता हूँ, घर में कुछ भी हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो रहा है, तो आई ऑलवेज यूज टू स्माइल अलॉट। बट ऐसा जेई से इतना ऑब्सेशन बिल्ड हो गया ओवर द टाइम कि मैं उसमें भी रो गया। और जो बंदा सुसाइड करता होगा उसकी तो क्या ही स्टेट होती होगी, आई कांट इवन इमेजिन कि किस लेवल पर उसको डिप्रेशन होता होगा कि वो सुसाइड कर लेता है ना। सुसाइडल बहुत लोग हो जाते हैं, बहुत लोग बोलते हैं मैं सुसाइडल हो गया हूँ, बट जो कर लेता है और जो सुसाइडल होता है उसके बीच में आई फील बहुत ज़्यादा गैप होता है। मतलब क्या लगता होगा करने के लिए, आई डोंट नो। तो ये जो चीज़ होती है ना अपने साथ, ऑटोमेटिकली होने लगती है। हर तरफ जो इनपुट डेटा आ रहा है वो जेई 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 आ रहा है। ठीक है, मैं भी IITian न्यू एंड यू आर लिसनिंग टू मी। आई हैव अ यूट्यूब चैनल, आई टीच पीपल मैथ्स, एडवांस मैथ्स पढ़ाता हूँ, एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई डू सो मेनी थिंग्स। IIT नहीं हुआ बट इसका मतलब ये तो नहीं अनसक्सेसफुल है। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मेजॉरिटी लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो IIT से नहीं होते होंगे, मतलब ऑब्वियसली अगर तुम बाकी सारे डोमेन्स को भी कंसिडर करो तो इट इज़ नॉट एवरीथिंग। बट ये तुम्हें लॉजिकली पता होती है, ये रियलाइजेशन के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे नहीं पता होती, बिकॉज हर तरफ IIT 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 की तारीफ हो रही होती है। यूट्यूब पे आओगे तो 250 नंबर कैसे लाने हैं इसके होप्स दिए जा रहे होते हैं, कहीं भी जाओगे सिर्फ IIT होता है। एंड IIT इज़ अ गुड कॉलेज, इट्स अ रियली रियली गुड कॉलेज, बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। अपने दिमाग में सिर्फ उस चीज़ का डेटा डालना दिन भर रात भर, उससे ऑब्सेशन बिल्ड होता है। आई ऑलवेज से ऑब्सेशन भले ही तुम्हें टेम्पररी सक्सेस दिला दे, बट इट्स अ बैड थिंग इन द लॉन्ग रन, कभी ना कभी बहुत बुरी मात खाओगे। तो ऑब्सेशन शुड नेवर बी द रीज़न फॉर योर सक्सेस। ऑब्सेशन किसी चीज़ से नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब नहीं मिलेगी ना सक्सेस, और कभी ना कभी ऐसा होगा तो बहुत दुख होगा। तो ये चीज़ अपने को समझने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि
पूरे दिन किसी चीज़ को करना गलत नहीं है, मैं अगर इसको लॉजिकली पुट करूँ। कोई बंदा होता है जो बहुत उसको म्यूज़िक पसंद होता है, वो पूरे दिन म्यूज़िक करता है। हमने बहुत सारे लोगों की तगड़ी तगड़ी जर्नी सुनी है कि वो पूरे दिन म्यूज़िक करता था, कि वो पूरे दिन मैथ्स पढ़ता था, कि वो पूरे दिन फिजिक्स पढ़ता था, वो पूरा बहुत तगड़ा साइंटिस्ट बन गया, बट भाई वो अपने मन से पढ़ता था। जेई जो है बहुत सारे छोड़ो, ज़्यादातर लोग मन से नहीं पढ़ रहे हैं। दे आर ईदर इन्फ्लुएंस्ड और फोर्स्ड बाय देयर पेरेंट्स और सोशली इन्फ्लुएंस्ड। अब सोशल इन्फ्लुएंस और खुद की चॉइस आइडेंटिफाई कर पाना, दोनों के बीच का डिफरेंस इज़ अ वेरी हार्ड थिंग फॉर अ 16 और 17 ईयर ओल्ड। ये पेरेंट्स को देखना चाहिए। बट ठीक है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अब तुम देख लो। समझ गया ना? दो चीज़ें होती हैं, सोशल इन्फ्लुएंस और तुम्हारी खुद की चॉइस। खुद की चॉइस क्या होती है कि यार मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन फिजिक्स के प्रति है, क्यूरियोसिटी है मेरे को, मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन मैथ्स के प्रति है, मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन उस चीज़ के प्रति है जो IIT JEE की प्रिपरेशन में लगती है। और अगर नहीं है तो मैं एक साल ट्राई करूँगा इस चीज़ को, क्या पता इंक्लिनेशन बिल्ड हो जाए, मैं एक्सप्लोर करूँगा। एंड दैट्स व्हाट पीपल डू कॉलेज जाके। बट ये कॉलेज से पहले एक साल करना चाहिए। एक साल, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी वेग थिंग टू से राइट नाउ, बट एक साल होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में जब वो एक्सप्लोर करे, जब वो खुद से एक्सप्लोर करे। बट ठीक है, ये बहुत वेग बात हो जाएगी, ऐसे एकदम सिस्टम में किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बट मैं कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाह रहा, बट आई वॉन्ट टू शो यू कि जब कोई हैविली सोशली इंड्यूस चीज़ अपन करने लग जाते हैं और अपने आप को ठोकने लग जाते हैं, फोर्स करने लग जाते हैं, कर 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 नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं होता हमारा, तो ये होता है, वो हमारी पूरी ज़िंदगी बन जाती है आउट ऑफ नोवेयर। और हमारा नेचुरल इंक्लिनेशन है नहीं, हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। गिल्ट आती कि मैं तो पागल हूँ, मैं तो बर्बाद हूँ। नहीं भाई, शायद तू म्यूज़िक में अच्छा है, शायद तू डांस में अच्छा है, और शायद तू जेई में भी अच्छा है, बट पेस तेरे को एकदम इतनी तेज़ी से करने को मिल गई सारी चीज़ें। ठीक है, आई गिव यू माई एग्जाम्पल। मेरे को मैथ्स फिजिक्स बहुत पसंद थी, है ना। मेरे को अभी भी पढ़ता हूँ मैं तो, बिना मेरे को कोई कंपटीशन तो है नहीं, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। सवाल सोल्व करने में मज़ा आता है बिकॉज आई लाइक डिडक्शंस। बट जेई में सिर्फ पसंद से मतलब नहीं होता। जेई में आपको पेशेंस भी होना चाहिए, ना, कैलकुलेशंस की थोड़ी आदत भी होनी चाहिए, पहले से थोड़ा मोमेंटम होना चाहिए, वो मेरे अंदर नहीं था। दैट्स व्हाई इट वेंट बैड। और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी थे, चलो सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा थोड़ा फोकस भी होता है, थोड़ा इंसान का डिटर्मिनेशन भी होता है। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट फोकस एंड डिटर्मिनेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट योर नेचुरल इंक्लिनेशन। और मैं ये नहीं बोल रहा कि जिसका नेचुरल इंक्लिनेशन नहीं है वो नहीं कर सकता, क्या पता उसका फोकस बहुत तगड़ा हो जाए, वो कर ले। बट द गोल मैं जो एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ तुमसे, डोंट बी ऑब्सेस्ड विद इट। इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड डेफिनेटली अगर तुम IIT जाते हो, NIT जाते हो, बिट्स जाते हो, IIIT जाते हो, किसी भी कॉलेज में जाते हो, तो तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी। दैट्स वन गुड फैक्टर। IITs आर रियली गुड कॉलेजेस एंड JEE इज अ वेरी गुड एग्जाम, जहाँ पर इतना स्क्रूटनाइज्ड क्लीन स्ट्रक्चर बना रखा है। सो आई वॉन्ट टू कंक्लूड इट दिस वे कि हमें किसी भी चीज़ से ऑब्सेस नहीं होना है। ट्राई टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस। गोल जो है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ना हो, बट प्रोसेस को इन्जॉय करना, या फिर एक सर्टेन टाइप का इंसान बन जाना। डोंट से टू योर सेल्फ कि मतलब मेरे को IIT में जाना है, रादर देन ऐसा बोलो कि मुझे इस केपेबल बनना है कि मैं IIT में जाने लायक बनूँ, है ना। रेस्ट इज टू डेस्टिनी। ये थोड़ी विजडम लाओ। हर कोई जीतना चाहता है, बट हार बर्दाश्त करने की एबिलिटी हर किसी में नहीं होती। दैट्स अ वेरी गुड कोट बाय ब्रूस ली एंड आई मीन इट। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अप्लाई करता हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। सो दिस इज़ माई कंसर्न कि मतलब बहुत बुरा लगता है सुन के, और हर बार बुरा लगता है। 3-4 दिन बाद मैं भी भूल जाता हूँ, फिर मैं अपने काम में लग जाता हूँ। बट आज मैंने सोचा इस पर मैं कुछ वीडियो बनाता हूँ, मे बी 2-4 लोगों को थोड़ी हिट करेगी, शायद उनका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा ब्रॉड होगा। एंड दिस इज़ वेरी बैड कि ऐसा हुआ। अब तो वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है, बट जो फीलिंग होगी उस टाइम पे जब वो कूद रहा होगा किसी भी फ्लोर से, क्या सोच रहा होगा वो, शायद कुछ सोच भी नहीं रहा होगा, नंब हो गया होगा। अब तो डिसाइड कर लिया ना, नंब हो गया, कूद जाता हूँ। जिससे तुम इस चीज़ से ना गुजरो। डिप्रेशन होता है, ठीक है, बुरा लगता है ना, बुरा लगता है कभी कभार एट स्टेजेस पे लाइफ में, बट इतना बुरा भी नहीं लगना चाहिए कि अपन ऐसा कोई स्टेप उठा ले। कायदे से हमारे पेरेंट्स को भी, हमारे टीचर्स को भी हर तरह की चीज़ की तारीफ करनी चाहिए। IITs या IIT छोड़ो, JEE के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, उसको थोड़ा ग्लोबल स्पेक्ट्रम से दिखाना चाहिए कि ओके दिस इज़ लाइफ एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ लाइक दिस। थोड़ा होलिस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, थोड़ा सब्जेक्ट पे भी चर्चा करनी चाहिए कि फिजिक्स क्यों अच्छी है, मैथ्स क्यों अच्छी है। बट ऐसा रेयरली देखा जाता है बिकॉज इट हैज़ बिकम अ बिजनेस एज वेल। तो यूट्यूबर भी क्या करेगा भाई, अगर वो वीडियो बना रहा है तो उसको JEE के अराउंड ही बात करनी पड़ेगी ना, तारीफ तो वो JEE की करेगा। अब इतना सारा क्राउड आ गया है, और तो पूरी तरह से मैं उसको भी ब्लेम नहीं करूँगा। हर किसी इंसान को रैंडमली जाके कोई तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थमा सकते, उसको अपनी ज़िंदगी भी देखनी है। बट दिस इज़ वन थिंग आई विल कंक्लूड दिस वीडियो नाउ कि डोंट बी ऑब्सेस्ड विद इट, कीप योर हॉराइजन बहुत बड़ा। लाइफ इज़ वेरी बिग एंड JEE इज़ अ अपॉर्चुनिटी। अगर IIT मिल जाता है इट्स वेरी वेरी गुड, अगर नहीं मिला तो भी आग लगाऊंगा। ये मेंटालिटी होनी चाहिए, लगा रहूँगा, ठीक है। एंड मे बी यू कैन टेक मी एज एन इंस्पिरेशन बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू एन IIT एंड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई हैवंट बीन टू एनी IIT, स्टिल पीपल लिसन टू मी and I teach maths, I teach JEE Advanced की maths, and I am an entrepreneur, I am running a startup, and there are so many IIT undergrads जो साथ में काम कर रहे हैं. If I have been able to go this far उस JEE की डोमेन में जिसमें मैं हारा,
अगर मैं उसमें बढ़िया कर पा रहा हूँ तो तुम तो किसी भी चीज़ में बढ़िया कर सकते हो, है ना. So IIT is a really good college, but it is not everything. Life is so much more beautiful than this. Not than this maybe, but there are so many other things जो इससे बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकती हैं. तो उस सुंदरता को भी अपने दिमाग में लेके रखो, और कभी भी शायद डिप्रेस हो तो इस वीडियो को देख लेना. एंड मे बी यू कैन टेक माई एग्जाम्पल. ऐसे नहीं कि मैं बहुत तगड़ा कुछ काम कर दिया, मैंने बहुत तगड़ा काम नहीं किया, बट शायद उस बच्चे के लिए जो उस इमोशनल स्टेट में होगा, मे बी मैं अगर उस इमोशनल स्टेट में होता तो मेरे जैसा ही कोई और इंसान होता जिसने ऐसे 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 किया होता, तो मेरे को वो देख के अच्छा लगता कि ओह, ऐसा कोई बंदा है ऑलरेडी. तो यप, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. ऑलराइट, बाय.